ओम नमः शिवाय। जय महाकाल, हर हर महादेव। दोस्तों, आज के टाइम पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह हर घर में चल रही है कि भैया हमारे पति हमारी बात को नहीं सुनते हैं, हमारी कहना नहीं मानते हैं, बिल्कुल भी हमारी बात नहीं सुनते हैं। और सेम वैसे ही हमारे बच्चे भी हो गए हैं, वह भी हमारे बातों को सुनते नहीं है, गलत संगति में चले गए हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, बस आपको जो भोजन बनाते हैं उस भोजन में थोड़ा सा मिला करके खिला देना है। वह इंसान आपकी सारी बात मानना शुरू कर देगा और वह जो भी गलत संगति में है उस संगति से बाहर भी ज़रूर निकलेगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस पूरी वीडियो में मैं 4 बहुत ही प्यारा सा उपाय के बारे में बात करूंगा जो कि आपके परिवार के लिए बहुत ही अच्छा है। हम लोग एक एक उपाय के तरफ आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले उपाय है, अगर आपके हस्बैंड हुए या फिर आपकी वाइफ हुई या फिर आपके बच्चे हुए, आपका कहना नहीं मानते हैं, गलत संगति में जा रहे हैं, तो इस काम को करिएगा। शराब वगैरह भी पीते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह काला तिल है। इसी तरीके से लेना है। काला तिल बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 चुटकी लेना होगा काला तिल, ठीक है। उसे 1 चुटकी काले तिल को लेकर पहुंच जाना है महादेव की शिवलिंग के पास। जो नियम बताऊंगा उस नियम को फॉलो करना। खड़े किधर होना है आपको? फेस होगा आपका उत्तर दिशा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन। जो कुछ भी चढ़ाना हो, जो कुछ भी आपको समर्पित करना है उसको समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद क्या करेंगे, जो 1 चुटकी आपके पास काला तिल है, किसके नाम से समर्पित करोगे? श्रम भमेश्वर महादेव के नाम से। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। आपको नोट करना हो तो श्रम भेश्वर महादेव के नाम से, महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर उस 1 चुटकी काले तिल को रख देना, ठीक है। रख दिया। रखने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल इस काले तिल के ऊपर श्रम भेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। और उसके बाद जब जल समर्पित कर दो तो उसमें से 2 दाने, मात्र 2 काले तिल के दाने को उठा लेना, ठीक है। उठाने के बाद महादेव से प्रार्थना करना, महादेव यह काला तिल को हम एक औषधि के तौर पर ले जा रहे हैं, जिससे हमारे परिवार में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। जो भी लोग मेरी बात नहीं मानते, गलत संगति में जा रहे हैं, वह हमारे बातों को माने और उस संगति से बाहर निकले और एकदम से सुधर जाए, सही संगति पर चले लगे। इसके हिसाब से प्रार्थना करना और उन 2 काले तिल को लेकर आप अपने घर चले आना। जो भी चीज़ अपने घर में बनाई हो, जैसे यह जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, यह कोल्ड ड्रिंक है, कुछ और मत समझ लेना। यह सिर्फ कोल्ड ड्रिंक है, नमकीन है, उनको उसमें मिलाकर पिला देना, खिला देना। श्रम भेश्वर महादेव के नाम से व्यक्ति बिल्कुल सुधर जाएगा, ठीक है। प्रत्येक शनिवार को इस उपाय को करके देख लो। 1 महीने के अंदर ही आपको बहुत ही जल्दी फर्क देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि खड़ा तिल, मतलब जो काला तिल उठाकर लाया उसको खड़ा डाल दो, यानी कि उसको पीस भी सकते हो आप, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गई बात? तो आप बस 2 तिल के दाने के उपाय, आपको बस पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, ठीक है। पहले उपाय जो कि हमने यहाँ पर बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अब दूसरे उपाय की तरफ, ठीक है। यह दूसरा उपाय
मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग हर शनिवार के दिन ज़रूर करते होंगे। बस एक छोटा सा काम और किया करिए। देखिए, हम शनिवार के दिन जो पड़ता है, आप सबको पता है कि जो शनिवार का दिन पड़ता है उस दिन हमको पीपल का पेड़ के नीचे पूजा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने पितरों को खुश करना है। तो आपको इस चीज़ को तो सबसे पहले कम से कम 3 काम बताऊंगा। सबसे पहले काम तो यह किया करो कि शाम के टाइम पर प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे एक सरसों का तेल का दिया, गोल बाती का, लंबी बाती का नहीं, सरसों तेल का दिया जो है, आपको तेल का दिया गोल बाती का पीपल के नीचे जलाना स्टार्ट कर दो। दूसरा काम क्या करना है, आप जल भी चढ़ाते होंगे पीपल के पेड़ के नीचे, तो जल को चढ़ाने से पहले थोड़ा सा दूध जरूर समर्पित किया करो। दूध समर्पित करने से माता लक्ष्मी बहुत खुश होती है, कुबेर भगवान का वास हमारे घर में हो जाता है। तो एक नियम बना लो, शनिवार के दिन शाम के टाइम पर सरसों के तेल का दिया गोल बाती का और थोड़ा सा दूध समर्पित करना, और थोड़ा सा जिस जगह पर दूध समर्पित करो उसी जगह पर थोड़ा सा जल भी समर्पित किया करो। ठीक है, 2 नियम समझ में आ गया। तीसरा नियम समझो, जब भी पीपल के पेड़ के नीचे जाओ, चाहे वह कोई सा भी दिन हो, शनिवार का दिन हो या फिर रविवार का दिन हो, जो भी दिन हो, आपको कुछ मीठा, कुछ भी, कहने का मतलब है कि चीनी, आटा, गुड़, कुछ भी हो ले लो, और पीपल के पेड़ के नीचे चींटियों के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर डाला करो। इससे जो है हमारे पितृ खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और अगर हमारे पितृ खुश हो गए ना, तो तुम्हारा पूरा परिवार खुश रहेगा, कभी बीमारी प्रवेश नहीं करेगा, कभी धन की कमी नहीं होगी, कभी घर में लड़ाइयाँ नहीं होगी। ठीक है, तो इन तीनों नियमों को आज से ही शनिवार के दिन करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, बताइए, अब समझ में आ गया होगा। चलो, 2 उपाय की बात तो हमने बहुत ही आसानी से कर लिया। थोड़ी ही आगे बढ़ते हैं अगला उपाय की तरफ। वीडियो में हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे तीसरे उपाय की तरफ, और वह तीसरा उपाय आपको करना होगा चावल से। लेकिन कैसे करना है और क्या फ़ायदे हैं, उससे पहले वीडियो को कर दो एक लाइक, और जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, स्क्रीन पर जो चावल दिख रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 1 चम्मच चावल लेना, और वह भी खड़ा चावल, पका हुआ नहीं चाहिए, कच्चा चावल खड़ा लेना है 1 चम्मच। ठीक है, ले लिया। साथ में साथ आपको लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। कितना लेंगे आप? 1 चुटकी काला तिल लेंगे। फिर आपको लेना होगा इस तरीके से धान। यह धान गेहूं वाला धान नहीं है, मतलब यह उत्थान होता है। इसकी जब छिलके को ऊपर से निचोड़ोगे तो चावल निकलता है, वही धान आपको लेना होगा। ठीक है, थोड़ा सा धान, इसको क्या करेंगे, 1 कटोरी लेनी है। उस कटोरी में स्टील का हो या फिर कोई भी चीज़ का कटोरी हो, उसमें लेकर इन तीनों चीज़ों को कटोरी में डाल देनी है। डाल दिया। डालने के बाद उस कटोरी को आपके घर के चौखट जो होता है ना, जैसे कि हम मेन गेट से जो होता है लोहा वाला, और जो एक लकड़ी वाला गेट होता है, वह हमारा जो है चौखट होता है। जब हम घर से बाहर निकलेंगे तो उसके बायां साइड में आप यहीं पर उस कटोरी को रख देना, किसी भी चीज़ से ढक देना। इस काम को आपको शनिवार के दिन किसी भी टाइम पे करना होगा, नहीं आपको सिर्फ प्रदोष काल में ही करना है।
अभी कुछ और नहीं करना है आपको, बस उस कटोरी को ढक कर के रख देना है। अगले दिन जब आप सुबह सोकर उठोगे, स्नान करोगे, तो महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने से पहले इस कटोरी को यहाँ से उठाएं। ठीक है। उठाने के बाद 1 लोटा तांबे का लोटे में जल भर लें। जल, ठीक है, उन दोनों चीज़ों को लेकर पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे बड़ी बात छुपी है कि इस काम को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है। अब क्या करोगे, फेस आपका रखना है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, और उसके बाद जितनी चीज़ आपने कटोरी में लिया है आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना होगा। किसके नाम से, कौन सा मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। अब जो भी चीज़ आपने समर्पित किया, धान, चावल, काला तिल, उसके ऊपर 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। ठीक है। अब जितनी चीज़ थी, चावल था, धान था, काला तिल था, उसमें से 2-2 दाने उठा लेंगे। 2-2 दाने काले के तिल जो है, जितने आप उठाकर चावल के दाने उठा लें और उसको अपने हाथों में जो है पकड़ें। महादेव से प्रार्थना करेंगे कि महादेव, हमारे घर में यह समस्या है, धन संपदा की बहुत कमी है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, आप कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारा व्यापार चले और हमारे घर में धन संपदा बनी रहे। ठीक है। इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है और आप जो है जाकर किसी भी कपड़े में, किसी भी कटोरी में, आप अपने घर में जहाँ पैसे रुपए रखते हैं वहाँ रख सकते हैं, या फिर आपकी कोई शॉप या दुकान है तो वहाँ भी आप अपने गले में इसको रख सकते हैं। जब तक वह तीनों चीज़ आपके पास पड़ी रहेगी, कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। बातें समझ में तो 3 उपाय के आ गई होगी। हमने यहाँ पर बात किया है, आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में अब हम लोग चौथी उपाय के तरफ। और यह जो उपाय होगा आपको ध्यान से देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे बढ़िया सा उपाय है, जो कि क्योंकि यह उपाय आपको करना होगा बेल पत्र से। देखिए आपको स्क्रीन पर जो बेल पत्र दिख रहा है, हमें कितनी बेल पत्र लेना है, आपको 5 बेल पत्र लेना होगा। कितनी, 5 बेल पत्र लेना होगा और कटा फटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। 5 बेल पत्र ले लिया, साथ ही लेना होगा आपको 1 सफ़ेद फूल। अब वह सफ़ेद फूल कोई सा भी हो, लेकिन ध्यान दें केतकी का फूल मत लेना, बाकी कोई सा भी 1 सफ़ेद फूल साथ में ले लेना। और तांबे का लोटा, आपको याद ही होगा कि जल कहाँ से लेना है, तो जल आपको अपना ही घर से भर लेना है। इन 3 चीज़ों को लेकर पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना होगा आपको हमेशा की तरह उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब जो आपके पास में 5 बेलपत्र है ना, उसको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। कौन से महादेव का नाम लेकर? कुंडकेश्वर महादेव। कौन सा? कुंडकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। बेलपत्र का डंटी होना चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती का भाग होगा आपकी तरफ। ठीक है, कर दिया। 5 बेलपत्र समर्पित हो गया। अब उसी 5 बेलपत्र के ऊपर एक सफ़ेद जो फूल आपके पास है, उसे भी उस सफ़ेद फूल को समर्पित कर देना कुंडकेश्वर महादेव के नाम लेकर। ठीक है, हम जो आपके हाथ में 1 लोटा जल है, तांबे के लोटे में उस जल को उसी फूल के ऊपर गिराएंगे, बिल्कुल धीरे धीरे, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर गिराएं, फूल के ऊपर गिराएं और महादेव के सामने हाथ जोड़कर, महादेव
हमारी यह मनोकामना, हमारी इच्छा है वह पूरी नहीं हो रही है। आप हमारी इच्छा को, आप हमारे इस मनोकामना को पूरा ज़रूर कर दें। ठीक है, जो भी व्यक्ति हफ्ते में एक बार इस उपाय को कर देता है, किसी भी दिन किसी भी समय उसकी जो भी मनोकामना होती है कुंडकेश्वर महादेव पूरी ज़रूर करते हैं। खासकर कुंडकेश्वर महादेव का जो नाम है वह बीमारी के लिए लिया जाता है, तो आप इस उपाय को बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने इस पूरी वीडियो में 4 बहुत सी प्यारी सी उपाय के बारे में बात किया है। उम्मीद करता हूँ सारा उपाय आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कुछ पूछना हो यदि समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। और जो भी लोग मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।